नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। तो आपको इंतजार ना करते हुए चलिए मैं कहानी का आज 7वां भाग पेश करती हूँ। ईशान, ईशान नहीं! नियति नींद में चिल्लाई और एक झटके से उठी। ईशान बहुत परेशान था नियति को इस तरह से देखकर। उसने नियति का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उससे पूछा, नियति, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? नियति पसीने में भीगी हुई थी। वो डर से कपकपा रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और ईशान ने महसूस किया कि वो पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। बैठे बैठे ही ईशान ने नियति को गले लगाया ताकि उसके कंपन कुछ कम हो सके। पता नहीं मिस्टर कपूर, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब धुंधला सा था। पहाड़ों में कहीं बरगद के पेड़ के नीचे किसी बूढ़े बाबा से बात कर रही थी मैं। लेकिन मैं बात क्या कर रही थी? फिर मैं एक अंधेरे कमरे में थी। मैं बहुत नाराज थी, गुस्सा थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन किस पर? क्यों रो रही थी? क्यों चिल्ला रही थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उफ! और ये सर दर्द। नियति परेशान होकर सोचने लगी। दर्द के मारे उसका सर फटा जा रहा था। ईशान ने तुरंत उसे पानी दिया और उससे कहा, नियति मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। बस पूरा सपना होगा वो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। कहकर ईशान ने उसे दोबारा गले लगा लिया और उसने महसूस किया कि उसकी कंपन अभी भी गई नहीं थी। दोबारा सोने की कोशिश करो, अब की बार जरूर अच्छी नींद आएगी। कहकर ईशान ने उसे दोबारा काउच पर सुलाया। नियति ने भी कुछ कहे बिना ईशान की बात मानकर सोने की कोशिश की। जैसे ही उसे नींद लगी, कुछ ही देर में उसका चेहरा दोबारा फीका पड़ने लगा। ईशान दोबारा उसके पास गया। वो उसका हाथ पकड़ के वहीं पर बैठा रहा और दूसरे हाथ से उसके माथे पर हाथ रखा और उसने कहा, सो जाओ नियति, सब ठीक है, सब ठीक है। कहते कहते ईशान की आवाज भारी हो गई, उसकी आंखें छलक गई और उसने सोचा, किस दर्द में ढकेल दिया मैंने तुम्हें। ये सपने कहीं तुम्हारी खोई हुई यादों का हिस्सा तो नहीं? क्या मैं कभी ये सब ठीक कर पाऊंगा? Will I ever be able to redeem myself? तेरी खामोशी में मेरी सजा है, भूली यादों में ही मेरा पता है। छलकती निगाहें मेरा दर्द है, वो आंखें तुम्हारी है, बस इसका गीला है। तेरी आँखों के सवाल अगर मेरे हैं तो जवाब पर क्यों नहीं इफ्तियार है। तू लौट आ, अब ना जा। नियति ईशान से टिककर सोई थी। जब सूरज की किरणें नियति की आंखों पर पड़ी तो नियति की नींद खुली और उसने देखा कि वो ईशान की बाहों में सिमटकर सोई थी। नियति शर्म से गुलाबी हो गई इस ख्याल पर। उसे याद आया कि कल रात को जब वो घबरा कर उठी थी तो ईशान ने उसका किस तरह से ख्याल रखा था। नियति ईशान को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने सोचा, कल जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे तो यकीन नहीं होता। बॉस है लेकिन झूठा एटीट्यूड नहीं। आज के डेट में भी ऐसे लड़के होते हैं क्या, इतने संवेदनशील? नियति ऐसा सोच ही रही थी कि हल्के हल्के से ईशान की आंखें खुली। ईशान ने नियति को अपनी आंखों के सामने पाया। वो चौंक कर उठा और उसने अपनी फिक्र जताते हुए नियति से पूछा, तुम ठीक तो हो ना नियति? आर यू ऑल राइट? कैसा महसूस कर रही हो अब? जी मैं ठीक हूँ अभी, लेकिन मेरी वजह से शायद आपकी नींद नहीं हुई। चलिए अपने अपने कमरे में ही चलते हैं। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, मुझे मेल भी भेजना है।
फिर ब्रेकफास्ट के लिए मिले? नियति ने जवाब दिया। ईशान मुस्कुराया और दोनों अपने अपने कमरों में गए। अपने कमरे में पहुंचते ही ईशान ने एक फोन लगाया। डॉक्टर पाटिल, माफ कीजिएगा, मैं सुबह सुबह आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक जरूरी बात थी। कहते हुए ईशान ने सपने वाला पूरा किस्सा डॉक्टर को समझाया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो नींद में मुझे पुकार रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाज नहीं था इस बात का जब वो उठी। क्या उसे सब याद आ रहा है? हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे आपके पास ले आऊं? कोई टेस्ट या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम? ईशान ने हड़बड़ाहट में आगे कहा तो डॉक्टर ने जवाब दिया। ईशान, रिलैक्स। See, exactly we don't know what happened to her at ऋषिकेश। हमें अगर कुछ पता है तो बस इतना कि उसका टेक्स्ट आया था। वो एक आश्रम में थी, completely unconscious, that too for 2 days। तो वहीं से उसे लाए मुंबई। हमने सभी टेस्ट किए, MRI, CT स्कैन, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। All we knew was when she woke up, she had developed partial amnesia। ईशान, अगर वो कॉन्शियसली अपनी मेमोरीज लाने की कोशिश करेगी तो उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा। It can be dangerous for her। अभी उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। यादें अपने आप लौट आएंगी अगर लौटनी होंगी तो। Stay positive। That's all I can say। कहकर डॉक्टर ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद भी ईशान डॉक्टर की बातों पर गौर कर रहा था और उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि नियति को सब याद आ रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन तब दोबारा उसकी आंखों में नफरत होगी मेरे लिए। मैं क्या करूं? क्या मेरे साथ होने की वजह से उसे ये तकलीफें हो रही हैं? गॉड, मैं कैसे सब ठीक करूं? ईशान बहुत उलझन में था और दूसरी ओर नियति ईशान के ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे यकीन नहीं होता मैं रात भर उनकी बाहों में थी। कितना सुकून था वहां, जैसे मेरी वो जगह हो हमेशा से। न जाने क्यों ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उन्हें बस 2-3 दिनों से जानती हूँ। लगता है जैसे हमेशा से मैं उनकी ही हूँ। कितना ख्याल रखते हैं मेरा। रात को जिस तरह से उन्होंने मुझे संभाला, कोई अपना ही कर सकता है ये। उफ मेरे दिल, भाग मत। बॉस है वो, पता तो कर ले वो मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं। नियति ईशान के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। दूसरी ओर ईशान जल्दी से तैयार हुआ और उसने सोचा, आई थिंक मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ होना चाहिए ताकि अनजाने में वो सपने के बारे में सोचकर परेशान ना हो। डॉक्टर पाटिल ने भी तो यही कहा था ना कि स्ट्रेस लेना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। ईशान ने नियति के दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर हो गई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ईशान बहुत बेसब्र हो रहा था तो उसने दोबारा दस्तक दी। अब की बार भी दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। लगभग 8-10 मिनट हो गए थे। उसके बाद नियति ने दरवाजा खोला। नियति, इतना टाइम क्यों लगा? तुम ठीक तो हो ना? कोई हेडेक तो नहीं ना? आर यू फीलिंग गिडी? नियति ने दरवाजा खोलते ही ईशान ने सवालों की बौछार कर दी। उसकी आवाज में फिक्र साफ थी तो नियति ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, वो मैं नहा रही थी ना, इसीलिए दरवाजा खोलने में टाइम लगा। लेकिन मिस्टर कपूर, मैं ठीक हूँ। हाँ बैठिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। उसके बाल भीगे थे, इतने भीगे कि पानी उसके बालों से छलक रहा था। नियति ने ट्राउजर्स और शर्ट पहना था। जल्दबाजी की वजह से शायद उसकी कॉलर उसकी शर्ट में दबी हुई थी। नियति की आंखें ईशान की आंखों में देख नहीं पा रही थी, जैसे उसकी आंखें आंख मिचोली खेल रही थी। अब ईशान की नजर नियति के आंखों के हया पर गई, उसके चेहरे की मासूमियत पर गई, उसके छलकते बालों पर गई, उसकी आंखों की वो झिझक पर गई और ईशान उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ईशान नियति के नजदीक गया। नियति की धड़कनें अब तेज हो गई। ईशान धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, उसके और नजदीक गया और नियति की कॉलर जो उसकी शर्ट में दबी हुई थी उसे निकाला और उसे ठीक किया। और ईशान ने कहा, क्या तुम मुझे ईशान बुला सकती हो? अच्छा लगेगा मुझे।
नियति ईशान की नजदीकियों से इतनी स्तब्ध थी कि जैसे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी जैसे वो दिल के राज खोलने पर आमादा हो। और झिझकती आवाज में नियति ने कहा, जी मिस्टर कपूर, मेरा मतलब है ईशान, अब मैं जाऊं रेडी होने? ईशान हटा और नियति भागी तैयार होने के लिए। तुम पास हो, तुम साथ हो, तुम साथ, फिर क्यों तेरा इंतजार हो। उफ नियति, तुमसे दूर कैसे रहूं? तुम्हारी आंखों में जो मैं अपने लिए देख रहा हूं, उस प्यार की झलक देखकर मैं दोबारा जी उठा हूं। ईशान सोच ही रहा था कि तभी नियति तैयार होकर बाहर आई। चले ईशान, नियति ने मुस्कुराकर कहा। ईशान और नियति एक एक्सक्लूसिव डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे थे जहां पर उनका ब्रेकफास्ट बुफे अरेंज किया गया था। सुबह सुबह की किरणें जैसे खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा में एक अलग ही ताजगी थी। डोसे, चटनियाँ और फिल्टर कॉफी की जैसे महक घुली हुई थी। जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचे, वेटर ने उनका स्वागत किया। दोनों एक दूसरे के बगल में ही बैठे थे। वेटर ने बड़ी विनम्रता से उनकी मर्जी का खाना उन्हें सर्व किया। ईशान खाते हुए अपने फोन पर कुछ देख रहा था। नियति ईशान की तरफ मुड़ी, उसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन ईशान का फोन उसके हाथ से गिर गया। नियति को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने तुरंत झुककर ईशान का फोन उठाया और उससे कहा, I'm so sorry मिस्टर कपूर। ईशान ने नियति से फोन लिया। उसकी हथेली का स्पर्श पाकर नियति कुछ उलझन में आ गई। ईशान ने नियति की आंखों में देखा और छेड़ते हुए उससे कहा, मिस्टर कपूर, हाँ, I'm sorry ईशान। नो वरीज। ईशान ने एक शरारती मुस्कान देते हुए नियति को जवाब दिया। रिया दूर से ईशान और नियति को देख रही थी। ये बात तो साफ थी कि ईशान की नजरें नियति को ब्लश करा रही थी। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच कि बात इतनी बदल गई है। रिया ने सोचा और उन दोनों के नजदीक गई और उसने कहा, ओह माय गॉड, लुक हु इज ग्लोइंग दिस मॉर्निंग। मैंने तो सोचा था कि लास्ट मिनट असाइनमेंट ने तुम्हें परेशान कर दिया होगा, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और लग रही है। किसी का साथ का असर है शायद। क्या 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 बकवास कर रही है? हम बस काम कर रहे थे वहां। आई नो, काम। मुझे भी काम करना है यार, किसी शिवलरस हैंडसम के साथ। बाय द वे, डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ फॉलिंग asleep in the lounges, guys. ईशान की मुस्कुराहट उसके होठों के कोनों से झांक रही थी, लेकिन वो जताना नहीं चाहता था कि रिया की बातों का उस पर कुछ भी असर हुआ है। और उसने कहा, Miss Iyer, I'll take it as a compliment. Thanks. Indeed, it's a compliment. Anyone can fall for your charm. Oh my God, two gorgeous ladies, and I'm the one who's being praised. Today's my day, it seems. ईशान ने मजाक में कहा और तीनों हंसे। कुछ देर बाद रिया ने बात छेड़ते हुए कहा, By the way, कल मेरी आकाश से बात हुई थी। तुम्हें देखा तो उसकी याद आ गई। कितने अच्छे दिन थे ना वो। तुम, मैं, आकाश, वरुण और मिली। मिस्टर कपूर, आप नहीं जानते, लेकिन बड़े मजे किए हैं हमने। एक दूसरे के लिए कई बार डांट भी खाई है। सच, क्या दिन थे ना वो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वरुण और मिली भी दिल्ली और आगरा चले गए। रह गए तो बस मैं और आकाश। तुम्हें पता है, शादी कर ली उसने, वो भी भाग कर, कोर्ट मैरिज। हाँ, बताया साले ने। मैंने फोन किया तो बताया, नहीं तो ना फोन ना मैसेज। वैसे उसने एक और बात बताई यार। कहते कहते रिया अचानक से संजीदा हो गई। ईशान की हंसी भी अब खोने लगी रिया की बात सुनकर। तब रिया ने आगे कहा, वो उसने मुझे बताया यू हैड पार्शियल मेमोरी लॉस। कैसे, कब हुआ,
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? हाउ आर यू इवन कोपिंग विद इट? रिया की आवाज में एक परवाह थी, फिक्र थी, लेकिन नियति सहम गई रिया की बात सुनकर। उसने शर्मिंदगी में नजरें झुका ली। ईशान ने नियति को देखा और वो समझ गया और उसने तुरंत रिया से कहा, जाने दीजिए इस बात को मिस अय्यर। जो हुआ उस पर किसी का क्या ही बस होगा। अब उन बातों पर बात करके क्या फायदा। रिया ने नियति की उलझन भरी आंखें देखी और वो समझ गई ईशान का इशारा। तो उसने कहा, आप सही कह रहे हैं शायद। अजीब बात है ना, मैं इतनी पुरानी दोस्त हूँ नियति की, लेकिन उसकी आंखों का दर्द आपने मुझसे पहले पढ़ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराने दोस्तों की जगह और कोई नहीं ले सकता। अच्छा, मैं देखती हूँ कि आपकी कार रेडी है क्या। आप लोगों को निकलना भी होगा ना थोड़ी देर में। कहकर रिया वहां से चली गई। फिर ईशान ने नियति की तरफ देखा और उससे कहा, नियति, मुझे लगता है तुम यहीं रुक जाओ रिया के पास। कुछ पुरानी यादें ताजा कर लेना और बस आराम करो। तुम चाहे तो कल परसों मुझे ज्वाइन कर लेना। नियति चाहे ईशान की नजदीकियों से, उसकी परवाह से, उसके अटेंशन से, उसके ख्याल रखने से, उसकी बदली हुई नजर से कितना ही प्रभावित क्यों ना हुई हो, लेकिन सच तो ये भी था कि कल रात के सपने ने उसको दहला दिया था अंदर से, और आराम करके वो उन्हीं सारे ख्यालों को हवा नहीं देना चाहती थी। और इसीलिए उसने ईशान से कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ है, जो काम है उससे मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी। हम अभी निकलेंगे। नियति ने अपने हाथों की उंगलियों को मलते हुए तो झिझकते हुए ईशान से कहा। ईशान ने नियति के बेचैन हाथों पर हाथ रखा, हल्के से दबाया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से कहा, आर यू श्योर नियति? ईशान, काम में बिजी रहूंगी तो उल्टे सीधे ख्याल का वक्त नहीं रहेगा ना। सामान समेटकर मैं आधे पौन घंटे में मिलती हूँ। अम्मा का फोन आया था, मुझे उनसे भी बात करनी है। कहकर नियति आंखें चुराकर हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। ईशान अभी भी सोच में था कि तभी उसका फोन बजा। माँ, माँ आप कैसी हो? आपके घुटनों का दर्द कैसा है? मैं अच्छी हूँ ईशु, तुम कैसे हो? नियति से बात हुई? कैसी है वो? माँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। This guilt is killing me। ईशान, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। और फिर अपनी गलती रियलाइज करना ही प्रायश्चित की सबसे पहली सीढ़ी होती है। टेक केयर बेटा। ईशान की मां ने समझाते हुए कहा और ईशान ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में रिया से विदा लेकर ईशान और नियति कुर्ग के लिए निकले। आर्यव्रत की शान और वैभव को पीछे छोड़ते हुए कार आगे बढ़ गई। कार में एक अलग सी चुपती सी खामोशी थी, लेकिन खामोशी की भी तो अपनी एक जुबान होती है ना? कुछ बातों का एहसास था जो अधरों पर आने से कतरा रहा था। मैसूर का शहर, मैसूर की रौनक अब पीछे छूटने लगी थी। कहीं कहीं पर हल्की सी बरसात भी थी। गीले घुमावदार रास्तों के बीच में से जैसे कार निकल रही थी। नियति के सपनों के सवाल खाली वक्त में उसके दिल का पता ढूंढ ही लेते थे। दूसरी ओर ईशान की आंखों ने भी कब यादों की डायरी खोली, उसे पता नहीं चला। ईशान, क्या तुम्हें अपनी माँ की कोई भी याद नहीं है? वो कैसी थी, कैसी दिखती थी, कैसे बात करती थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? क्या कभी तुमने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की? तो अतीत में आखिर ईशान ने ऐसा क्या किया है कि जिसका पछतावा उसे आज हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण नियति इतनी परेशान है? वो सपने उसे क्या बताना चाहते हैं? क्या नियति की याददाश्त वापस आने वाली है? जानने के लिए बने रहिए मीनल सादियात के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।